जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। इस वक्त हम आ चुके हैं भोजपुर ज़िले के नारायणपुर गांव में। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी आज माँ का चौथी पुण्यतिथि था। पुण्यतिथि में अक्षरा सिंह जी भी आई थी और काफ़ी लोग जुटे हुए थे यहाँ पर और भव्य तरीक़े से मनाया गया। तो इनसे हम जानते हैं क्या कहते हैं अपने माता जी के बारे में। सर स्वागत है। धन्यवाद। काफ़ी भव्य तरीक़ा से हर साल अपने माता जी का पुण्यतिथि और पिताजी का पुण्यतिथि मनाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम अपने माता जी के स्मृति में और बाबा जी की स्मृति में पुण्यतिथि को मनाते हैं। और चूँकि जो भी है उन्होंने जो बताया है, उस रास्ते पर चलने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दिया है, उस प्रेरणा को याद रखते हुए जो ताकत उन्होंने दिया है, उस ताकत को बनाए रखने के लिए ये पुण्यतिथि के रूप में हम हमेशा मनाते हैं। और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार दुलार हमेशा मिलता रहा है और नहीं है तब भी उनके स्नेह और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको याद करके और लोग जो है यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका सोच था, जो उनका विचार था, उस सोच और विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा उन्होंने दिया है, उस सोच को, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। बहुत लोग देखते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। आज के समय वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देंगे उन लोगों को? देखिए, आज चारों तरफ बिहार के अंदर देखेंगे नवरात्र का जश्न है। नवरात्र लोग मना रहे हैं, पंडालों में जाकर के देवी माँ का पूजा कर रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि नवरात्र के पंडालों में देवी नहीं मिलेंगी। नवरात्र के पंडालों में देवी नहीं मिलेंगी, देवी हमारे घर में है। जब तक हम अपने घर की देवी को, अपनी घर की माता को नहीं खुश रखेंगे, नहीं खुश रख पाएंगे, तब तक हमारा और हमारे परिवार की समृद्धि नहीं हो सकती। तो हमें अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को जो हम भूल रहे हैं, उसको याद करने की ज़रूरत है और उसे मजबूती से अपनी माँ के साथ प्यार दुलार आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और चाहे वो हमारे पिता हों या हमारी माँ हो, इन दोनों को कोई कष्ट न हो, ये युवा वर्ग को ज़रूर देखना चाहिए। वो अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहेंगे, भाइयों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम अपने माँ और बाप को कोई कष्ट नहीं होने दें। इस बात के लिए ज़रूर हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। सभी लोग सर इंतजार कर रहे थे, जैसा कि आप पिछले पुण्यतिथि में, जैसे कि पिताजी का पुण्यतिथि में बोले हुए थे हॉस्पिटल का ओपनिंग करने के लिए, क्या इसका प्रोसेस चल रहा है? कब तक ये बंद करते हैं? देखिए, अभी हम लोग अप्लाई किया है, उसका अभी पूरा सर्टिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। जब होगा तो निश्चित रूप से उस अस्पताल का निर्माण यहाँ होगा। जैसा कि सर नवरात्रि चल रहा है सर, और पार्टी के माध्यम से भी बहुत सारे नमो बुद्धाय का भी नारा लगाते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ का अवॉइड भी करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? पूजा पाठ भी लोग नहीं करते हैं, नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं। इस पर देखिए, नमो बुद्धाय का जो नारा लगाते हैं वो क्या खराब करते हैं? हमने तो कहा कि अपने घरों के अंदर अपनी माता का पूजा कीजिए। अगर हम मूर्तियों में ही विश्वास अगर हमारी रहेगी तो निश्चित रूप से हम एक तरफ चांद पर जाने की बात करते हैं, सूरज पर जाने की बात करते हैं, कहाँ से पहुँच पाएंगे? आपको कलाम साहब की उन बातों को याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था जब उनको शपथ दिलाने की, राष्ट्रपति बनने के लिए जब शपथ दिलाने की बात हुई, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने पूछा था कि शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये देख लिया जाए। तो उन्होंने एक लाइन में यही कहा कि प्रकृति जब चारों तरफ जो धरती घूम रही है, अगर रुक जाए कि अशुभ मुहूर्त है तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो प्रकृति का हर क्षण हमारे लिए शुभ है, कोई समय खराब नहीं होता है। तो प्रकृति का हर समय शुभ है और हम किसी भी समय शपथ
लेने को तैयार हैं, आप उसकी तैयारी करें। फिर पूजा पाठ या फिर छोड़ देना चाहिए क्या? बहुत लोग, मैक्सिमम लोग अभी पंडालों में घूमने के लिए जा रहे हैं, माता रानी का, दुर्गा माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, ये सब फिर देखिए, छोड़ने के बाद उन्हें आस्था है, प्रकृति के अंदर एक पूजा का भी जगह इन्होंने दिया है, आस्था है। मैं उस धर्म पर आघात नहीं करना चाहता हूँ कि ये छोड़ दें और ये करें, लेकिन जो प्रकृति है उस प्रकृति के विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। आज पूजा के पंडालों में ही सारा सुख नहीं मिलने जा रहा है। हम काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। कर्म ही हमारी पूजा है और बिना कर्म किए किसी को कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। तो कर्म सबसे पहले करना होगा। मैं किसी धर्म और जाति विशेष पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये हिंदू धर्म अब सनातन धर्म हो गया, सनातन धर्म के लोग इसको मना रहे हैं, करें, हम भी शुभकामना देंगे उसके लिए, लेकिन वो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। आस्था हमें अपनी प्रकृति में होनी चाहिए और जो जिस धर्म को मान रहा है उसमें आस्था रखे, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है सर, आपकी पार्टी जो है बिहार में या फिर पूरे देश में, शायद आप बिहार के प्रभारी हैं तो बिहार के बारे में अच्छे से जानते होंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? एक तरफ इंडिया जो गठबंधन बना है उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज़ निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं तक जो है बसपा का जो है, बीजेपी का जो तरफ जो रुख है साफ नज़र दिख रहा है, तो इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा। देखिए, ये सब आप बसपा के बारे में आप पूरी बातें नहीं जानते हैं, इसलिए इस मीडिया में इस तरह की बातें आप लोग उछालते हैं। बोलते हैं जैसे कि उसको पार्टी के लोग। इंडिया और एनडीए क्या दोनों ही गठबंधन भारत के लिए ज़रूरी है? क्या बिहार के लिए इन्हीं दोनों गठबंधनों को वोट देना ज़रूरी है? क्या भारत का कोई संविधान ऐसा कहता है कि भारत में 2 दलीय व्यवस्था हो गई है, अब इनको चुनो या उनको चुनो? ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक है और देश तोड़ने वाली ताकतें हैं। इनसे बचने के लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज, सर्वजन समाज को लेकर के आगे बढ़ेगी और एक अच्छा समाज का निर्माण करेगी और एक अच्छा भारत का निर्माण करेगी। लोकसभा अकेले चुनाव लड़ना है या फिर किसी के साथ लड़ना होगा? तो निश्चित रूप से बहन जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लड़ेगी, और जिस तरह से बहुजन समाज का जो रुख हुआ है उसमें हम जीतेंगे। थैंक यू सर। और हमारे साथ मौजूद थे अनिल चौधरी जी, जो कि अभी हमारे बिहार में बसपा के प्रभारी भी हैं, और आज इनकी माता जी का पुण्य तिथि था चौथा, और जिसमें काफ़ी लोग मौजूद थे यहाँ नारायणपुर में, जो कि गृह जिला जो भोजपुर ज़िले में, और आगे भी हम लोग दिखाते रहेंगे। इस तरह से आप लोग देखते रहिए पर सुमित लाइव न्यूज़ एंड पॉपुलर भोजपुरी। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।